हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना। आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8th, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो क्या करना है, स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का जब हम किसी नंबर के पावर लगा देते हैं ऊपर 2। इसको बोलते हैं नीचे वाले टर्म को बेस और इसको बोलते हैं पावर। नीचे वाले नंबर को बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। और जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगी होती है तो वो स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9। अगर मान लो 4 के ऊपर स्क्वायर लगाया है तो 4 × 4, 4 4 जा 16। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 मतलब उसका उसी नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 से लेकर सारे स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 स्क्वायर माने 1 × 1, 2 स्क्वायर माने 2 × 2, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 × 7, 8 स्क्वायर, 64, 9 स्क्वायर, 81 और 10 स्क्वायर, 10 × 10, 100। 8th क्लास के स्टूडेंट को कम से कम 15 या 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अभी हमने 10 तक स्क्वायर लिख दिए हैं, हम यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकलेगा देखो, जब भी हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 1 आ रहा है। इधर हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। मतलब जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे यहाँ और यहाँ हमें 1 मिल रहा है देखने को। जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। इधर हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, वहाँ भी हमें यूनिट डिजिट में 4 देखने को मिल रहा है। 3 देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। सेम 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलता है तो यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करने पर सिर्फ 5 और 4 के स्क्वायर में भी 6 लास्ट में 1 डिजिट पर, और 6 के स्क्वायर में भी 1 प्लेस पर 6 मिल रहा है। तो बात समझ में कुछ आ रही है कि जितने भी हम स्क्वायर देखते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी स्क्वायर के पीछे देखो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। 1 प्लेस पर इनमें से कोई सी भी डिजिट नहीं आएगी। किसी का भी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 1 प्लेस पर ये नंबर नहीं आएंगे, पहली चीज़। और किसका स्क्वायर किस में बदलेगा वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या होगा वो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 होने का मतलब है स्क्वायर, उस नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई, जो होकर आएगा उसे हम स्क्वायर कहेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पर स्क्वायर देख लिए। एक चीज़ और देखना है, जैसे हम माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो -3 × -3, माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, 3 3 जा 9। अगर हम -1 का स्क्वायर भी करते हैं तो -1 × -1 ये भी +1। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ गया क्या क्या याद रखना है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर की 1 डिजिट जो है वो 2 3 7 8 नहीं होगी, बाकी जिसमें होगी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 कह रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। तो जो बात अभी बताई है वही इसमें पूछ ली है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो क्या है, कुछ हमको नंबर दिए हुए हैं। एक दिया है 81, एक दिया है 272 और एक दिया है 3853। तो इन नंबर के स्क्वायर नहीं करने हैं। इन नंबर का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। ये मान लो इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, सबसे फर्स्ट प्लेस पर वो पूछा है यूनिट पर, वंस पर। तो क्या आएगा, देखो यहाँ लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1।
तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर आएगा 1। बात समझ में आ गई? वंस प्लेस पर 1 ही आएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 है, लास्ट में यहाँ पर 4 आएगा, वंस प्लेस पर 4, और यहाँ 3 है, तो जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो लास्ट में मिलेगा 9, बाकी आगे जो भी डिजिट आ रही हैं वो आती रहेंगी। आई बात समझ में? यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके ही देख सकते हैं, और जब हम 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट दिया है 1057, सेकंड है 7928, थर्ड है 23,453। बताइए ये इस परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होंगे? ध्यान से देखना है नंबर को। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीज़न देना है। यूनिट प्लेस क्या है इसकी? 7, 8 और 3। और अभी क्या बताया गया था? किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, किसी के स्क्वायर में ये नहीं आता है, इसलिए। तो क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट इज़ 7, यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट इज़ 8, यूनिट डिजिट इज़ 3, सो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बात समझ में आ गई होगी सबको? क्या है, इनकी जो यूनिट डिजिट है वही बता रही है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये पूछा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग would be odd number। एक नंबर है 431, 2826, 7779। तो इन नंबरों में से किसके स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर में आएंगे? तो देखो इसके लिए भी हमें जो यूनिट डिजिट है, जो वंस प्लेस है, वही देखना है, लास्ट वाली डिजिट को। तो ये 1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा, और लास्ट में 1 आएगा, आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो 1 की वजह से ये कैसा बनेगा? ऑड बनेगा। तो इसका स्क्वायर कैसा मिलेगा? ऑड मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में डिजिट है 6, ये इसका सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट। यहाँ लास्ट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 ही मिलेगा हमको इसका स्क्वायर करने के बाद। आगे भी डिजिट आएंगी, लास्ट में 6 है, तो इस वजह से ये क्या बनेगा? इवन। कहने का मतलब इसको भी हम सिर्फ लास्ट की डिजिट को देखकर ही डिफाइन कर सकते हैं, ये इवन होगा या ऑड होगा। अच्छा, थर्ड क्या होगा बताइए? लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 कैसा नंबर है? ऑड। तो इसका स्क्वायर भी जब करेंगे हम, वहाँ भी लास्ट में आएगा 1, तो इस वजह से ये भी हो जाएगा ऑड। आगे डिजिट आती रहेंगी अपने। बात समझ में आ गई इस वाले क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। इसको देखें सारे बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद आगे की टर्म्स बताने हैं कि ये जो आगे नंबर आएंगे वो क्या आने चाहिए। यहाँ पर
तो देखो इसको देखने से एक बात समझ में आ रही है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 इंटू 11, ठीक है। जैसे ही 101 का स्क्वायर किया तो एक 0 आ गया और बीच में आ गया 2, और फिर वही नंबर वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो 102 फिर 01, पहले गया बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, और उतने ज़ीरो लग रहे हैं जितने ज़ीरो यहाँ दिए हैं। तो सेम वही काम हम अगले वालों में भी तो कर सकते हैं। यहाँ दिया है 10,001, तो 1 लिख देंगे सबसे पहले, और 1 2 3 जीरो हैं तो 3 ही ज़ीरो लगा देंगे, बीच में फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे, और लास्ट में 1 लिख देंगे। तो बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? भाई हमने इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया और उसी को फॉलो कर रहे हैं। जितनी डिजिट जितने ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा रहे हैं, बीच में जाके हम 2 लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वाले के लिए करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है, ज़ीरोज़ है, तो 4 ज़ीरो लगा देंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 4 ज़ीरो लगाएंगे और 1 लगा देंगे। क्लियर है? बात बड़ी आसान है भाई। इसको देखना है ऊपर से, जो देखने के बाद समझ में आया वही काम कर देना है। तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग। थर्टी 32 एक नंबर है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। 35 लिखा है, उसका नंबर स्क्वायर फाइंड करना है। और एक नंबर दिया है 93, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। देखो स्क्वायर सारे बच्चे निकाल लेंगे, इसलिए हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो 32 का स्क्वायर करना है, कहने का मतलब क्या है, 32 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 और 6 12, 9 और 1 10, 1024। तो इसका आंसर बन जाएगा 1024 फर्स्ट पार्ट का। 35 का करना है तो 35 इंटू 35, ये हो जाएगा 1225। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम जैसे ही समझ में आ जाएगा। इधर करना है हमको 93 इंटू 93, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई 93 इंटू 93, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81 और 2 83, 9 इधर 7 7 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 8, 8649 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर सब बच्चे निकाल लेंगे, सब बच्चे समझ चुके हैं। स्क्वायर करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका हमने पार्ट 1 बनाया, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके अगले पार्ट्स भी बनाएंगे जल्दी से, और उसमें आपकी आगे की एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। यहाँ तक हमने स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर की वंस प्लेस पर डिजिट क्या होती है वो पता किया, किसका स्क्वायर ऑड आएगा किसका इवन आएगा वो पता किया, और साथ साथ कुछ स्क्वायर निकाल के देखें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी सबको। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो, और वीडियो को दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।